जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे अपने बिहार की। जब बात हमारे बिहार की आती है तो हम सभी को बोलना चाहिए, जो भी हम बिहार के वासी हैं, बिहार के लोग हैं, आप सबका हक है बिहार के ऊपर बोले। सबसे पहले मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दोस्तों, मैंने इस बात को पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि जो बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, उनको जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे हमारे बिहार के, जब बीजेपी जो देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जैसा प्रदर्शन आया था, उसके बाद मैंने ये स्पष्ट कह दिया था कि बीजेपी सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से बहुत जल्द हटाएंगे। और ये बात आज सत्य हुआ, और इस बात के लिए मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से इंटरनल सर्वे कराया बिहार में, और उन्होंने इस बात को पाया बिहार में जो इतने स्तर नीचे गिरा है बीजेपी जो इतने स्तर कम लेकर आई है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है तो सम्राट चौधरी का। आज मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना जरूरी था या बीजेपी की मजबूरी। दोस्तों, जिस तरह से लगातार जब से सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब से जो कंट्रोवर्सी बयान वो देते आ रहे थे, इससे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ता में और बीजेपी के नेताओं में एक टूट सी पड़ी थी, एक दरार सी आई थी, और वो इंटरनल दरार था। जिस तरह से सम्राट चौधरी अपने आप को बीजेपी की चाणक्य समझने लगा था, वो समझ रहा था मैं अमित शाह जी के टक्कर में हूं, और जिस तरह से अमित शाह जी केंद्र में बैठे हैं और मैं बिहार में वही काम करूंगा। लेकिन अमित शाह जी इतने समझदार है, इतने योग्य है कि वो हर स्टेट के लिए अच्छे काम करते हैं। वो गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी में जितना घमंड था, ये घमंड आज कहीं ना कहीं टूट गया, और सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा के बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं दिखाऊंगा जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनके काम में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के काम करते हैं। जब ये मंत्री थे, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जब ये मंत्री थे, भूमि मंत्री थे ये, तब इन्होंने इस बात को कहते थे, उनके जो मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार होते थे, जो उसको शिकायत आते थे, उसको वो खुल के बोलता था। और यह होता है नेता की पहचान होता है, और नेता की कार्यकाल देखा जाता है। और इसलिए जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सही साबित हुआ, और बीजेपी ने इस बार जो चुनाव किया, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चुनाव किया प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ये कहते हैं, दिलीप जायसवाल कहते हैं, अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार से विभाग की हो रही बदनामी है। वो नहीं चाहते क्या उनके मंत्रालय में ऐसा कोई भ्रष्टाचार हो जिसके लिए उनके मंत्रालय की बदनामी हो, बिहार में बीजेपी की बदनामी हो। वो हमेशा से बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात करता था। मजबूत इच्छा शक्ति से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। मंत्री जी कहते थे, जब मंत्री थे और अभी भी मंत्री है, राजस्व एवं भूमि सुधार डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्वीकार किया कि वो अंचल स्तरीय कार्यालयों में दाखिल खारिज समेत जमीन से जुड़े अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, संलिप्त है। इसमें राजस्व कर्मचारी और उनके स्तर से मुंशी और दलालों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर स्थिति को गंभीर बना दिया है। गरीब लोगों के भी कोई काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहे हैं। अंचल स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार से विभाग की बदनामी हो रही है। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि उसके विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें जो अंचल अधिकारी है और जो भूमाफिया है, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और ये लोग आपस में मिलकर और ये काम कर रहे हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले काम में सुधार लाए। मंत्री जी कहते थे कि जो हमारे विभाग में जो खराब काम है उसमें सुधार लाए, नहीं तो कार्रवाई होगी। और
बिहार राजस्व ने माना बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको जो अपोजिशन पार्टी है वो ट्रोल दे रहा था कि घुसखोरी हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपने कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को स्वीकारा और उसको सुधार करने की लोगों से अपील की। दोस्तों, गलतियां सबसे होती है, लेकिन जो समय पर सुधार कर ले उससे बड़ा महान कोई नहीं हो सकता। आगे इन्होंने बोले थे कि मैं जहां भी जा रहा हूं लोग भ्रष्टाचार की ही शिकायत लेकर आ रहे हैं। ऊपर बैठे अफसरों का अध्ययन नीचे के कर्मचारियों में हो, ऐसा उनको बनाना चाहिए, ऐसा दहशत लाइए। 60 से 70% जो शिकायतें हैं सिर्फ म्यूटेशन की है। वो कह रहे थे जो 60 से 70% जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की है और इस पे काम करने की जरूरत है और ऐसे ऐसे ईमानदार नेताओं को अच्छे अच्छे पद देना चाहिए। मैं तो जो बिहार के जो देश के जो शीर्ष नेता है बीजेपी के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे नेता को डिप्टी सीएम बना जाए ताकि अच्छे अच्छे कानून के साथ ये लोग बिहार की सेवा कर सके। मैं एक बयान सुनाऊंगा कि किस तरह से स्वीकारते हैं ये अपने कार्य में, अपने मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार को किस तरह स्वीकारते हैं। आप ये वीडियो को देखिए, फिर बातें करेंगे। बार अपने अंचल कार्यालय के पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी को मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि आप इस चीजों में सुधार लाइए, अन्यथा मैं जब तक मंत्री हूं इस तरह के रवैये में अगर हमारे पदाधिकारी सुधार नहीं लाएंगे तो उन पदाधिकारी की खैर नहीं होगी, उनको इसका सजा मुझे लगातार। ये होते हैं मंत्री साहब का बयान। ऐसे ऐसे मंत्री की सख्त जरूरत है, ईमानदार मंत्री है। अगर जो कहीं ये भी अगर संलिप्त होते उसमें तो कहीं ना कहीं लोग सोचते कि भाई ये क्यों ऐसा बयान नहीं, लेकिन बहुत सारे मंत्री को आप देखिए वो कभी स्वीकारने की तैयारी नहीं होते कि उनके मंत्रालय में इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। पर इन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इनके मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं जो भू माफिया है और जो अंचल अधिकारी है, जो बीच में बैठे नेता लोग हैं, उनकी संलिप्त साठ-गांठ के कारण हो रहा है और इस बात को उन्होंने स्वीकारा। इनकी जो कार्य को इन्होंने जो कार्रवाई किया है इस पे जो हमारे माननीय सांसद, जो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी खुल के उनकी तारीफ किया। आइए सुनते हैं उनकी तारीफ में जो पप्पू यादव है वो क्या बोल रहे हैं, आप उनकी वीडियो को सुनिए। कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, उनसे मेरा आग्रह है कि झारखंड बंटवारे पूरा सुपौल, सहरसा, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के हर प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और विशेष तौर पर जो हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार मुक्त करने पर कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, उनसे मेरा आग्रह है कि झारखंड बंटवारे के बाद जो आराध्य गुरु हैं हम सबके बाबा शिव की एकमात्र आराध्य, तो ये है बिहार के भविष्य और ऐसे ऐसे मंत्री को बिहार की सख्त जरूरत है। और बीजेपी ने इस बार जो निर्णय लिया कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय लिया और मैं उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी बिहार विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन लाएगी और इसकी मैं आश्वासन देता हूं, इसकी मैं दावा करता हूं। और आने वाले समय में जो अभी बिहार के चाणक्य है बड़े नेता सम्राट चौधरी, उनको डिप्टी पद भी खाली करना पड़ेगा और ये बात आज मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है और ये मैं दिल से बोल रहा हूं। जिस तरह से मैंने पिछली बार इस बात को जिक्र किया था, कुछ समय बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से सम्राट चौधरी को हटाया जाएगा और आज बिहार जो देश के शीर्ष नेता है, जो बड़े लेवल के नेता है बीजेपी के, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बिहार में हो रही घटना का कहीं ना कहीं जिम्मेदार और इस तरह का बढ़ावा देना में सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं लापरवाही तो कर रहा है, जिससे बीजेपी इतना पिछड़ा हुआ है। और बीजेपी ने कम सीटें लाई है बिहार में लोकसभा चुनाव में और आने वाले समय में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद के भी लायक नहीं रहेंगे और इस बात की मैं दावा करता हूं कुछ ही समय बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बस आप लोग क्या सोचते हैं, नए
प्रदेश अध्यक्ष के बारे में और पुराने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, बड़बोले नेता सम्राट चौधरी के बारे में और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के बारे में, दोनों के में क्या आपको अंतर दिख रहा है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।